बताइए जी। हाँ, तो साथियों, हमारे साथ नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चतुर्मन दांगी जी है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस टाइम पर नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और आपके नेतृत्व में कितना परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है। हाँ जी, ठीक है। मैं ये भाग्यश्री डांगी बंधु के स्थापना 2053 साल में हुआ है। तो शुरू में मैं संस्था सदस्य थे, केंद्रीय सदस्य थे, और 2064 साल से मैं निरंतर रूप आज तक इसके केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैं अध्यक्ष जब यहाँ हुआ तो मैंने केंद्रीय भेला काठमांडू में अधिवेशन रहेगा। तो काठमांडू के जो बंधु हैं वो व्यापारी हैं, वो सब व्यापारी लोग हैं। वो बंधु लोग कहते हैं कि काठमांडू भेला करिए, हम वहाँ भेला करेंगे और सब व्यवस्था उन लोग करेंगे। ये जैसे आपने बताए विद्यार्थी के लिए, ये भी हमारा सोच है। और हमारा केंद्रीय समिति है, केंद्रीय समिति वार्षिक कार्यक्रम रहता है। वार्षिक कार्यक्रम में हम लोग हम लोग ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ बंधुओं को हम लोग सहयोग करते हैं, सम्मान करते हैं। और अति ये वीरानी है, अशक्त वीरानी, उनको भी हम सहयोग करते हैं। और दोनों छात्र जो ये एसएसएलसी में और जो उच्च शिक्षा में बहुत नंबर लेकर उत्कृष्ट नंबर लेकर पास होता है, उनको भी हम लोग छात्रवृत्ति देते हैं, पुरस्कृत करते हैं। ये काम हमारा शुरू है। मुझे बहुत ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने शुरुआत में कहा था कि विश्व के सबसे छोटे जो शख्सियत थी वो नेपाल से थे, चंद्र बहादुर सिंह डांगी जी। जब मैंने शुरुआत में उनके बारे में पढ़ा था
करना आवश्यक है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग ने प्रयत्न किया है, एक संगठन निर्माण किया है, इससे कुछ ऊर्जा भरने की कोशिश किए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कि हम लोगों ने छात्रवृत्ति का भी स्थापना किया है और अक्षय कोष का भी स्थापना किया है, जो ज्येष्ठ नागरिक के लिए हम लोग सम्मान करते हैं, उनका दवा पानी के लिए भी कुछ काम करते हैं। हमने जमीन भी खरीद किया है, लेकिन फिर भी ये देश भर के डांगियों के लिए ये प्रेरणा की चीज है, ये ऊर्जा दिलाने की चीज है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तो ये शिक्षा लेने से अपनी अपनी लोकल लेवल में, अपनी अपनी स्थानीय लेवल में सब डांगियों को प्रेरणा मिलती है, आत्मबल मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इससे उन लोगों ने हमारा एक संगठन है, इसका गर्व करते हैं। तो ये बात एक प्रेरणादायी बात है, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। ये इसके और ज्यादा बढ़ाने के लिए नेपाल भारत के जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों देश के राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ने और ज्यादा काम करने के लिए आवश्यक है। जी नहीं, मैं पूर्णतः आपकी बात से सहमत हूँ। आपने बहुत ऐतिहासिक बात और दांगी समाज को गौरवान्वित कराने वाली बात बताई है कि हमारे नेपाल के पूर्वांचल के दांगी बंधु ने माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है और वो सफलतापूर्वक फतेह कर लौटे हैं। ये अपने आप में मैं उनको दांगी प्रभाव मध्य प्रदेश की ओर से, दांगी प्रभाव भारत की ओर से, दांगी समाज भारत की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे लगता है सर, आपको नहीं लगता है क्या कि हमको चर्चा करना चाहता हूं
सर आपका दांगी प्रवाह के इस फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय डांगी, जय डांगी, जय माँ बागेश्वरी, जय बागेश्वरी, जय बागेश्वरी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हम जैसे डांगी बंधु को, नेपाल के डांगी बंधु को आपने परिवार में जो समावेश किया है, इसके लिए हम बहुत काफी शुक्रगुजार हैं। हाँ, हम ये चाहते हैं कि सदा सर्वदा आपका हमारा इसी प्रकार का स्नेह बना रहे। हाँ जी, वाकई में कल जब हम लोगों से हमने बोला था कि हमारा लाइव डिबेट होने वाला है और नेपाल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जुड़ने वाले हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझे मैसेंजर कॉल आता है और बताता है कि नहीं देवराज जी, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे साथ नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव और कोषाध्यक्ष जी भी रहेंगे। तो मुझे पता है बहुत अपार खुशी हुई कि मैंने तो एक व्यक्ति को इनवाइट किया था, लेकिन हमारे 3 गेस्ट आने वाले हैं। और कल हम काफी उत्साहित भी थे इस चर्चा को लेकर, लेकिन दुर्भाग्य था कि कुछ कनेक्टिविटी को चलते हम नहीं जुड़ पाए थे। आज जुड़े हैं, इसलिए ये वाकई में खुशी का पल है। और पहली बार दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाल के और राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस फेसबुक लाइव में आए हैं। तो सर मैं आपसे सीधा सवाल जानना चाहता हूँ, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, कोष इकट्ठा करने की, ट्रेजर आए हैं आप वहाँ के, तो कैसे संगठन को चलाने के लिए आप जो व्यवस्था होती है आर्थिक रूप से, कैसे संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं, कुछ राय दीजिए। सफल होने के लिए ये चीज शुद्ध होना चाहिए। जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक कोई काम सफल नहीं होगा। शुद्ध करने के लिए ये होना जरूरी है। जैसे कि हम अभी आपके मन में जगह कि हमें नेपाल की बंधुओं से हमें बातचीत करना है, बातचीत आ गई, हमारी बातचीत हो गई। उसी प्रकार हर एक चीज का हम जो आर्ट करें वो आर्ट को स्वच्छ होना चाहिए, वो काम सफल होता है। अच्छा, हम कुछ चर्चा थोड़े से दर्शकों ने जो लिखा है उसके बारे में भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दर्शक क्या पूछ रहे हैं अवश्य, फिर हम उसको कुछ अगर लगेगा तो चर्चा करेंगे। जितेंद्र ठाकुर नानकपुर से लिख रहे हैं जय हो। राकेश दांगी लिख रहे हैं जय हो दांगी समाज की। राकेश कुमार लिख रहे हैं जय श्री राम। राकेश बिहारी दांगी लिख रहे हैं देवराज दांगी को बहुत बहुत धन्यवाद और नेपाल से चतुर्मन दांगी जी का हार्दिक स्वागत दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से।
विनोद बहुत दांगी जी लिख शुक्रिया। रहे हैं जय हो। उसके अलावा अरविंद दांगी लिख रहे हैं बहुत शानदार देवराज जी। कवि दांगी लिख रही है बहुत अच्छा देवराज जी। सुनील दत्ता जी लिख रहे हैं सरदार पटेल कुर्मी है। राहुल दांगी लिख रहे हैं जय श्री राम। राम बाबू जी 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 लिख रहे हैं बहुत सुंदर। और उसके अलावा कैलाश दांगी जी लिख रहे हैं बहुत खूब। बद्रीलाल दांगी जी लिख रहे हैं नाइस। देवीलाल दांगी जी लिख रहे हैं भारत और नेपाल व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दांगी समाज के मधुर संबंध को और आगे बढ़ाकर वैश्विक मंच के डांगी एक होना चाहिए। नेपाल भारत नजीक है, एक ही घर परिवार है। मैं तो ऐसा लगता है जब मैं दिल्ली जाता हूँ और इधर बिहार जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, भोपाल जाता हूँ, तो मेरा घर जैसा है नेपाल वैसा ही वहाँ मेरा वैसा ही लगता है। और जब मैं अभी 2-3 महीने आगे दिल्ली डांगी भवन में हम गए। डांगी भवन डांगी के वहाँ लोग सब जमा हुआ, सभी बातचीत हुआ। असाध्य जो अशोक जी रहा, यहाँ का अध्यक्ष जी रहे। अशोक जी ने, मेरा एक बेटा बीमार था अपोलो हॉस्पिटल में, तो अशोक जी आकर वहाँ बार बार पूछ लिया कि क्या कैसा है। इसीलिए कि भाईचारे का संबंध, घर का संबंध हमारे डांगी बीच में हो गया है। इसलिए मैं बहुत हर्षित हूँ। भारत के डांगी, ये हामी नेपाल के डांगी सब एक हैं। एकजुट होकर हमारा डांगी बंधु को उन्नति प्रगति के लागे हम आगे बढ़ना है, यही मेरा शुभकामना है। सभी डांगियों को जय डांगी, सभी को नमस्कार है, यही मैं कहता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीरापुर डांगी प्रभा जीरापुर से लिख रहे हैं
ऐतिहासिक चर्चा जय दांगी। पदम सिंह दांगी जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देवराज बाबू। आपको बताना चाहता हूं मैं सर, पदम सिंह दांगी 3 से 4 बार नेपाल हो चुके हैं और नेपाल से बहुत प्यार करते हैं पदम सिंह जी दांगी जी। बहुत 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 धन्यवाद। हाँ जी। आप नेपाल से ही नेपाल दांगी भाइयों को बिहार के गया जिले विष्णु नगरी में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जी जी, हम लोग बिहार का भी चर्चा किए हैं। वीरेंद्र डांगी जी और लल्लन सिंह डांगी जो प्रोफेसर है वहाँ का, बहुत हमको सम्मान लायक आदमी लगते हैं और सम्मानित बंधु हैं वहाँ। हम लोग अब मिल सके, समय मिले तो हम लोग आएंगे। गया जो पवित्र भूमि है, पावन भूमि है, वहाँ पर दर्शन किए तो हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए समय मिलेगा तो जरूर हम बिहार के कार्यक्रम बनाएंगे। जी हाँ, भगवा दीवाना लिख रहे हैं, आप सभी दांगी बंधुओं को मेरा नमस्कार। और पिंटू पटेल लिख रहे हैं, एमपी धार से सभी दांगी बंधु को, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है ये, और ये बोल रहा है एमपी धार से सभी दांगी बंधुओं को जय श्री राम। जी जय श्री राम, जय श्री राम। जी दांगी प्रभा जीरापुर लिख रही है, सर आज की ऐतिहासिक चर्चा हमारे दांगी समाज के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नींव का पत्थर साबित होगी। हाँ ठीक है जी, सही बात है, सही बात है। ये एक ऐतिहासिक चर्चा है, निश्चित रूप में भी ये लेख्य बनेंगे, सर्व दृश्य है ये ऐतिहासिक तो है। ये देवराज जी को बहुत 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 हमारे नेपाल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको आभार प्रकट करते हैं, आपको सम्मान भी करते हैं हम लोग। जी
देवराज। प्रभाकर रंजन जी लिख रहे हैं, आज की ये अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए देवराज दांगी जी को सादर धन्यवाद। भाई धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप इतने प्यार से इस पूरे लाइव डिबेट को कंटिन्यू देख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। और धन्यवाद हमारे नेपाल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, जिन्होंने हमें समय दिया है इसके लिए। जी हम लोगों को ऐसे समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए और प्रश्न देने के लिए और सारी सब ये मुलाकात करने के लिए जो आप लोगों ने समय मिलाया, मैं देवराज जी के मार्फत से सभी दांगी बंधुओं को बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हमारी राष्ट्रीय समिति की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हम लोग साथ में हैं, सभी की तरफ से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं जी। हाँ, तो आखिरी कमेंट है, हरि दांगी लिख रहे हैं, ऐतिहासिक चर्चा जय दांगी और भगवत दीवान। भाई साहब कैलाश दांगी जी लिख रहे हैं, नेपाल देवराज जी नेपाल तक हमारी पत्रिका पहुंचाई है जी। कैलाश जी बिल्कुल पीडीएफ के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि दांगी प्रवाह का अगला अंक एडिशन जो भी जी हाँ ठीक है। हर एक ऐसा है ना, हर एक 4 वर्ष में हमारा ये निर्वाचन होता है, राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। लेकिन अब ऐसा है कि हम यहाँ सभी जिले में सर्वसम्मत रूप में कराते हैं। यहाँ निर्वाचन वोटिंग का सिस्टम नहीं होता है, सभी मिलकर हम सर्वसम्मत रूप में अभी तक चल रहा है। अच्छा, देवीलाल पटेल जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब मोतीलाल दांगी जी चित्तौड़ फोर्ट पर आए हुए हैं, अगली बार आप सभी पधारे। हाँ जी, चित्तौड़ जाने ठीक है अवश्य हम आपके यहाँ पे अवश्य आएंगे। एक बार तो आए हुए थे, दोबारा आपके प्यार मोहब्बत बुला रहा है तो हम अवश्य आपके पास आएंगे मिलने के लिए। हम सभी को, हमारे जितनी भी टीम है, सभी टीम को मैं लेकर के आता हूँ आपके चित्तौड़गढ़ में जी। एक बार पुनः आप सभी दांगी समाज के बंधुओं, नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चतुर्मन दांगी जी, नेपाल दांगी क्षत्रिय संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय बाम बहादुर दांगी जी, और नेपाल दांगी क्षत्रिय संघ के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर मोतीलाल दांगी जी शास्त्री जी, आप तीनों अतिथियों ने जो हमें
समय दिया